Evening to everyone. I feel really happy to be attending the Global Business Awards. The best astrology in Punjab, and that is the Astro OPD. Mr. Sunil Kumar, can I have you on stage, please? नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो आज जो है सब कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो शुक्र की होने वाली है। अब हर कोई चाहता है मैं सुंदर हूं, हर कोई चाहता है कि मेरी जिंदगी में चमक आए। वो चमक, वो ग्लैमर, वो सब कुछ कैसे आता है, वो आज के एपिसोड से आता है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। नीचे जो नंबर लिखे गए हैं इसको ही कॉल करके आपने अपॉइंटमेंट भी लेनी है। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, और ये एपिसोड जो है आज टिप्स नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरे का पूरा एपिसोड जो है आज टिप्स के ऊपर है। इसमें उपाय ही उपाय मिलेंगे। सो आज का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सो स्वागत कर लेते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। सुनील जी, आज शुक्र के बारे में बात करते हैं। वैसे तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा एरिया है कि इसके बारे में कभी भी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। और हमारा जान जान के जिसे कहते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम शुक्र के बारे में जानें, और खास करके फीमेल्स जो हैं वो जानें। तो आज आप बताइए कि आज शुक्र को चमकाने के और कौन से तरीके लेके आए हैं आप? जी, शुक्र सबको बहुत ज़रूरी भी है और सभी को बहुत पसंद भी है। एक ऐसा ब्राइटेस्ट स्टार जो आपको विजिबल है। आप आसमान में देखिएगा, सबसे चमकता हुआ स्टार जो है वो शुक्र है। जो उसका लस्टर है वो शुक्र है। पुनीत जी ने भी शुक्र के बारे में पूछा तो 2-3 बार मेरी वाइफ का कॉल बज चुका है, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो वीनस। वो भी वीनस है। आपकी जो बीवी होती है वो वीनस है। शुक्र के बारे में आपने सुना कि ये लग्जरी है, पैसा है, सब कुछ है, बट कुछ चीज़ें हैं जो हिडन है, जो आज तक आपको शायद आपने सुनी ना हो। वीनस, शुक्र। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा आपको, और उसके बाद आगे उसका वीनस का बताऊंगा कि अच्छा कैसे करना होता है, आपका शुक्र कहाँ बैठ के किस तरह का बिहेव करता है, और शुक्र को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आज की डेट में। अगर शुक्र नहीं ना आपका, तो समझिए कि ज़िंदगी में सिर्फ दरिद्रता है, और जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ शुक्र होते नहीं है। यानी कि जहाँ पे दरिद्रता है वहाँ पे लक्ष्मी नहीं है। तो एक बार लक्ष्मी माँ और शनिदेव आमने सामने हुए, और माँ लक्ष्मी ने शनिदेव से पूछा कि मैं तो लोगों को पैसा बांटती हूँ, मैं लोगों को ऐश्वर्य बांटती हूँ, आप उनसे सब कुछ ले जाते हो, इसका कारण क्या है? आप उनको दुख देते हो, तकलीफ देते हो, पीड़ा देते हो, बीमारी देते हो, और मैं उनका घर भरती हूँ, आप आते हो तो आप सारा कुछ लेके चले जाते हो। तो इसका रीज़न क्या है? तो शनि उनका जवाब था आगे से कि ये मेरा नैसर्गिक गुण है, मुझे सृष्टि में न्याय करने के लिए बिठाया गया है। कोई इंसान गलत कर्म करेगा, उसका रिजल्ट मुझे देना है। प्रीवियस कर्मा किसी के खराब हैं तो उसके रिजल्ट मुझे देने हैं। तो इसलिए ये मेरा एक नेचर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इस चीज से एग्री नहीं हूं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं आपकी बात से। जहां मैं पैसा दे रही हूं वहां आप पैसा क्यों छीन रहे हो? उन्होंने एक इंसान की तरफ देखा, उसको ढेर सारा पैसा दे दिया, ढेर सारा ऐश्वर्य दिया, पैसा दिया, और उसी इंसान को शनि ने देखा तो सारा पैसा वापस ले लिया। लक्ष्मी जी को इरिटेशन हुई इस चीज से। ये क्लासिकल में कथा है। उनको गुस्सा भी आया, इरिटेशन भी, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई तरीका नहीं है, जब मैं आशीर्वाद दे रही हूं तो आप इसको श्राप में रूप में वापस क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने फैसला किया कि इसका जो फैसला है ना वो विष्णु जी करेंगे। दोनों विष्णु जी के सामने हुए। विष्णु जी ने कहा कि ऐसा करते हैं, आप सामने ना एक पौधा लगा हुआ है, वहां जाइए, वहां जाके ना एक पत्ता तोड़ के लेके आइए। लक्ष्मी जी भी गए और शनि भी गए, और जब वापस आए तो उन्होंने दोबारा से ये प्रश्न पूछा कि अब बताइए कि ये आपने क्यों कहा? तो विष्णु जी का जवाब था कि माँ लक्ष्मी, आप आते हुए अच्छे लगते हैं, और शनि आप जाते हुए अच्छे लगते हैं। दोनों की चाल को उन्होंने देखा और कहा कि शनि जाते हुए अच्छे लग रहे थे और आप आते हुए अच्छे लग रहे थे। सो ये कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि बात हो रही है शुक्र की, महालक्ष्मी की, पैसे की, ऐश्वर्य की। शुक्र आपकी कुंडली में एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी जिंदगी में लस्टर भरता है, जो आपकी जिंदगी में चमक भरता है। शुक्र आपकी आंखों की रोशनी, आपकी आंखों की चमक। एक इंसान को आप देखेंगे, उसकी आंखों में बहुत चमक होती है, बहुत ऑरा होता है उसकी आंखों के अंदर, और उसकी आंखें ऐसी चमक रही होती हैं कि कुछ डाला हुआ है, शायद कुछ लेंसेज डाले हुए हैं, बट वो नेचुरल होती हैं। शुक्र बहुत अच्छा होता है इन लोगों का। और ये दूसरे इंसान को आप देखेंगे जिसकी आंखों में बिल्कुल रोशनी नहीं है, आई मीन टू से कि उनके अंदर बिल्कुल लश्चर नहीं है, आंखें जैसे पीली हैं, बिल्कुल कुछ चमक नाम की चीज ही नहीं है,
उनका शुक्र पीड़ित, आंखों की रोशनी शुक्र। जो लश्चर है आपकी जिंदगी का, जो इंटरनल हैप्पीनेस है आपकी जिंदगी का, वो है आपका शुक्र। शुक्र जहां बैठता है कुंडली में, वहां इंसान ना थोड़ा शो ऑफ करता है। आप अपनी कुंडली निकालिए, देखिएगा जहां आप शुक्र बैठा हुआ ना कहीं आपके अंदर उस चीज को लेके शो ऑफ है। वो शो ऑफ किस चीज को लेके है? जिस घर में वो शुक्र बैठा हो उसी घर की चीज को लेके इंसान के अंदर शो ऑफ होता है। कुंडली में 2 घर मिले शुक्र को, 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि, ये 2 घर मिले और दोनों मारक कहे गए। मारकन स्थान बोला गया 2 नंबर को, 7 नंबर को कुंडली के अंदर, क्योंकि इंसान शरीर से मरे ना मरे, जब पैसे से मरता है तो वो शरीर से मरा हुआ उससे भी बुरा है, उससे बदतर है, क्योंकि दरिद्रता भरी जिंदगी होती है। ना तो खुद जी सकता है, ना अपनी फैमिली को पैसा दे सकता है, ना एक फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकता है। तो दरिद्रता जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। अब शुक्र जहां बैठा हुआ है वहां पे आप शो ऑफ कर रहे हो। सपोज कीजिए शुक्र किसी के चौथे घर में है, तो इंसान क्या करेगा? अपने घर को बड़ा अच्छा वेल फर्निश्ड रखेगा, हर चीज आपको बड़ी अच्छी तरीके से मिलेगी, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगी। बेड की शीट्स हैं तो वो बिछी हुई मिलेंगी, पिलो हैं तो वो आपको बिल्कुल टिकाने पे मिलेंगे। तो घर के अंदर ना एक साफ सुथरा ऑरा बना के रखता है इंसान। कर्टन्स है तो वो बड़े साफ सुथरे होंगे। अब किसी को बुलाया, किसी ने आके इनके घर की प्रेज नहीं की, तो वो इंसान उसको दोबारा बुलाने के लिए कहेगा ही नहीं, दोबारा आने के लिए कहेगा ही नहीं। क्यों? उसको वहां पे आपको दिखाना था कि मैंने यहां पे कुछ किया है, लेकिन आपने उसकी प्रेज नहीं की। तो वो आपके लिए अब क्या हो गया? जिनका शुक्र चौथे में, उनके लिए क्या हो गया कि इस बंदे को तो दोबारा बुलानी नहीं है। अपने घर जाके देखें, अपने घर के देखें गंदगी कितनी है, मेरे घर को प्रेज नहीं किया, अंदर ही अंदर ये चीज चलेगी उनके। दूसरे घर का शुक्र, इंसान को अपना पैसा दिखाना होता है, हाँ मेरे पास है। फूड का प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा तरीके से करता है, और जगह आगे से जब प्रेज नहीं मिलेगी, क्योंकि शुक्र क्या कर रहा है? शुक्र शो ऑफ कर रहा है। पैसा है, वीनस है, पैसा है, तो शुक्र शो ऑफ कर रहा है। सो शुक्र वहां पे प्रेजेंटेबल एक फूड दे रहा है, और फूड की प्रेजेंस, फूड आपके सामने प्रेजेंट किया और फूड की प्रशंसा नहीं हुई, तो दोबारा आपको खाने पे नहीं बुलाया जाएगा। ना ही आए तो अच्छी बात है, अपना खाना देखें जाके कैसा है। तो जहां शुक्र है वहां पे आप अपने आप को दिखाना शुरू कर रहे हो, दिखा रहे हो कि मैं यहां पे कुछ हूं, दिखाना चाह रहे हो। शुक्र 6 8 12 ट्रिक भाव में चला जाए, पीड़ित है, अच्छा नहीं है। शुक्र आपके बॉडी का वो हिस्सा है, अब लोअर अब्डोमेन जो है आपका, जहां पे सारा फूड प्रोसेसिंग होती है, वो है आपका शुक्र। अब शुक्र जहां पे फूड प्रोसेसिंग हो रही है वहां पे बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, इसलिए शुक्र को मेहनत नहीं पसंद। शुक्र छठे घर में चले जाए बहुत आलसी बना देता है इंसान को। ऐसा लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर देता है, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करता। सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कुछ नहीं करता, अपने ऊपर ध्यान नहीं देता। लोगों सर्विस वाला घर है, छठा घर सर्विस का घर है, लोगों के लिए सर्व कर रहा है, लेकिन अपनी खुद की मैनेजमेंट जो है ना वो बिगड़ी हुई है। किस चीज को लेके? अपनी वेलबींग को लेके। सजना है ठीक है, नहीं सजे तो भी कोई बात नहीं है, छठा भाव ठीक है, हो गया नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र अच्छा हो, ऐसा लोग अच्छे सैलून्स में जाते हैं सर्विसेज लेने के लिए। और शुक्र पीड़ित हो तो नाई की दुकान चलेगी, कोई बात नहीं, जेब में 200-300 रुपया बजट से बना के लेके जाएंगे भी, हाँ इतने में, इतने पैसे में ये भी कराना, ये भी कराना, ये भी कराना, ये भी कराना। शुक्र अच्छा हो, इंसान सैलून पे जाएगा, आगे से आपको सैलून सर्विस देने वाला जो इंसान सामने खड़ा है वो भी आपको पूछेगा, सर और सर्विसेज चाहिए? मैम और सर्विस चाहिए, हम ये पैकेज भी देते हैं, ये पैकेज भी। आपका शुक्र अच्छा तो आपको सर्विसेज पूछी जाएंगी। और जिनका शुक्र पीड़ित हो, अदरवाइज तो उनको पूछते ही नहीं है, वो पता है कि वो जाएगा ऐसी दुकान पे जहां पूछते नहीं है, और वहां पे सर्विसेज ऑफर नहीं होती। शुक्र पीड़ित, जितनी भी जिंदगी में चीजें स्पाइरल बनी है आपकी, अगर आपके बाल घुंघराले हैं, अगर आप उसको स्ट्रेट करवा देते हो, याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली, खास करके लेडीज के लिए। आपके घुंघराले बाल हैं और आपने लोगों को देख के फैशन के तौर पे कि मैं भी इसको स्ट्रेट करवा लेती हूँ, आपको कुदरती स्पाइरल चीजें मिली हैं, स्पाइरल बाल मिले हैं, यानी कि शुक्र ठीक मिला है आपको। अगर आप उस चीज को स्ट्रेट करवा लेते हो, आपका शुक्र पीड़ित, और आपके हस्बैंड के काम में अड़चने आने शुरू। चीजें देखिए कैसे कनेक्ट होती है। स्पाइरल इज इक्वल टू शुक्र, और शुक्र जब आपने स्ट्रेट करवा लिया, अपना शुक्र आपने खराब कर लिया, तो आपके हस्बैंड के काम में ट्रबल आना शुरू हो जाएगा। और हम कहां ढूंढते फिरेंगे? कुंडली के अंदर ढूंढते फिरेंगे कि कहां पे प्रॉब्लम आ गई हस्बैंड की। तो अगर स्पाइरल बाल हैं, स्ट्रेट मत करवाइएगा, दरिद्रगी आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2,
आपके बॉडी के अंदर या जितने भी फिल्टर करने वाली चीजें बनी हैं, किडनी आपके खून को फिल्टर करती है, खाया पिया फिल्टर करती है, अच्छा ब्लड बनाती है, जहां जहां जो चाहिए वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो किडनी है वो शुक्र से देखी जाती है। किडनी आपकी शुक्र है। जिनके किडनी फेलियर्स होते हैं उनका शुक्र अफ्लिक्टेड होता है। अफ्लिक्टेड कैसे होता है? किडनी शुक्र होगी और शुक्र मीठा हो गया, बहुत ज्यादा मीठा आप लेते हो। ये है तो एस्ट्रोलॉजिकल एक शो, बट इसमें मेडिकल चीजें भी साथ साथ चलती हैं। हमारे एक डॉक्टर हैं जिनसे मैंने सुना था कि हमारे किडनी के अंदर 10 लाख टिश्यूज होते हैं जहां से चीजें पास करती हैं। तो वहां पे क्या होता है, जब आप मीठा खाते हो तो आपका खून गाढ़ा होता है, तो वहां से जब पैसेज निकलता है, वहां से पास करता है, तो वो गाढ़ापन वहां किडनी पे जमना शुरू हो जाता है। और जो आपके वो अंदर रेशे होते हैं, जो 10 लाख टिश्यूज हैं, उसके अंदर एक काई, मीठे की काई जमनी शुरू हो जाती है। किडनी अपना काम करना बंद कर देती है कुछ सालों में। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, एज पर डॉक्टर्स ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये 5 साल में भी खत्म होती है किडनी, 10 में भी होती है, 15 में भी होती है। तो मीठा डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आपकी किडनी के साथ और आपके शुक्र के साथ। मीठा इसीलिए कहा जाता है कम करिए। शुक्र बढ़ाना हो, अच्छे सैलून्स में जाइए, सर्विसेज लीजिए। और शुक्र बढ़ाना हो तो सुगंधित आपको रहना पड़ेगा। 6, 8, 12 वाले मैं बता दूं, जहां जिनका शुक्र 6, 8, 12 में है, उनके लिए ये काम नहीं करना। मैं देखता हूं कि बस सोशल मीडिया पे बहुत सारे उपाय बता दिए जाते हैं, शुक्र ठीक करना तो ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, कपूर का तेल पानी में डाल लीजिए, उससे नहाइए। 6, 8, 12 वाले अगर कपूर का तेल यूज करेंगे तो उनके लिए वीनस पीड़ित हो जाएगा, खराब हो जाएगा और दरिद्रता आनी शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों में फील करेंगे कि जब से शुरू किया है तब से प्रॉब्लम बढ़ रही है पैसों की, फाइनेंशियली। शुक्र आपका पैसा है। कुंडली में 2 ही जगह है जहां से आपका मोटा मोटा पैसा देखा जाता है, 2 नंबर और 11 नंबर, बस 2 ही जगह। 7 नंबर जो है वो आपका स्पाउस का है, आपके स्पाउस का, ऑपोजिट स्पाउस का, डेली इनकम का है। बट जो मोटा पैसा है 2 नंबर और 11 नंबर। अब 11 नंबर गेन्स हो गए आपके, फायदा, और 2 नंबर जहां से आपका पैसा देखा जाएगा, संचित धन आपका, सेकंड हाउस, उसके लॉर्ड वीनस। और वीनस इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। 6ठे घर में वीनस, पीड़ित इंसान, किससे? खुद से। लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खुद के लिए सेल्फ ग्रूमिंग नहीं करता ऐसा इंसान। ऐसे इंसान को सेल्फ ग्रूमिंग करनी चाहिए। शुक्र सप्तम में खुद के घर में बैठ के पीड़ित, सप्तम में बैठ के पीड़ित। लोग कहते हैं शुक्र सप्तम में है, बहुत अच्छा स्पाउस मिलेगा, बहुत अच्छा लाइफ चलेगा, मैरिड लाइफ, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। उठाइए कुंडली, चेक कीजिए, शुक्र सप्तम घर में है, मैरिड लाइफ खराब करेगी। शुक्र ड्यूल साइन में हो, 2 शादियां देता है। कहां गई मैच मेकिंग? कहां गई वो 36 में से आपके 28 गुण, 30 गुण? कहां गई वो कुंडलियां की राशियां जो मैच कर रही हैं? कहां गया नाड़ी? कहां गया भकुट? तो वो भी मैच मेकिंग का बहुत जरूरी पार्ट है, शुक्र देखना, वीनस देखना। ऐशो आराम बिल्कुल शुक्र के अंडर है। सावन के महीने में शुक्र का प्रयोग नहीं किया जाता। आई होप आपको पता होगा कि सावन के महीने में दही नहीं खाया जाता। सावन के महीने में अभी को मिलना नहीं चाहिए। सावन के महीने में इसलिए इसको इतना ज्यादा बनाया जाता है क्योंकि आपका ध्यान इन चीजों से हटे और आप शिव जी की उपासना में लीन होकर बिजी हो जाएं और इस तरफ आपका ध्यान ही न जाए, उनकी भक्ति में लीन हो जाए। तो अगर आपको यह चीज नहीं पता थी तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज आप अगर सावन के महीने में वीनस एक्टिवेट ज्यादा करते हैं तो आपके सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी हेल्थ के ऊपर, फिर धीरे धीरे पैसा जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हेल्थ खराब होगी और दोनों में से एक ही होगी। सावन के महीने में शुक्र को एक्टिवेट नहीं करते, दही यूज नहीं करते, दही नहीं खाते, ना ही दही से नहाते हैं। शिवलिंग पे अर्पित करिए वो ठीक है, लेकिन खुद के लिए यूज नहीं करना। तो ये आप जो टोटके देखते हैं, कपूर का तेल से नहा लो, दही से प्राइवेट पार्ट साफ करो, आप वीनस के लिए आप परफ्यूम लगाओ अच्छे अच्छे सुगंधित, ये 6, 8, 12 में शुक्र हो तो मत कीजिए, संभल जाइए। और उसका उपाय कुछ और है। आपका पेंडेंसी, पेंडिंग ऋण आपका पेंडिंग है, औरत की तरफ से आपका कुछ पेंडेंसी खड़ा है। किस औरत की तरफ से खड़ा है वो आपकी कुंडली बताएगी, वो आपका हॉरोस्कोप बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पेंडिंग खड़ा है। हैप्पीनेस गायब है 6, 8, 12 में शुक्र की, शुक्र खुश नहीं है, वहां पीड़ित है। शुक्र का टॉपिक बहुत लंबा है, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि शुक्र कहां किस लेवल तक जाता है। और इसको ठीक करने के लिए आपको मां लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए, कुबेर यंत्र घर के अंदर होना चाहिए। जेम थेरेपी अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की अगर गाइडेंस मिल जाती है तो जेम थेरेपी लेनी चाहिए। और जो लोग हीरा डालते हैं शुक्र के लिए
हीरा उस लेवल पे काम नहीं करता जो जेम थेरेपी में ओपल काम करता है। ब्लैक ओपल, व्हाइट ओपल, फायर ओपल, डबल ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल, ये बड़े अच्छे स्टोन्स आते हैं, वो उसकी थेरेपी आप ले सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सजेशन। आपको अगर एस्ट्रोलॉजर गाइड कर रहा है उस हिसाब से शुक्र का आप इलाज जरूर करवाइएगा। तो मेरे हिसाब से तो सुनील जी ने एक ऐसा एपिसोड आज आपको शुक्र के ऊपर दे दिया है जिसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, यानी कि पहली बार सुनी गई इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारी बातें वो बताई हैं जो करनी है और बहुत सारी बातें वो भी बताई हैं जिनको करने से चीज़ें खराब होंगी। सो ये एक भरपूर एपिसोड है, अगर इसी को देख लेंगे तो शुक्र को कहां से कहां ले जाएंगे, यानी सब जो है वो सही हो जाएगा अगर शुक्र के पार्ट को देखें तो। खैर गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नमन जोशी हैं, ये उदयपुर से हैं। सुनील जी ये कह रहे हैं कि कुंडलियां मिलवाई थी लेकिन फिर भी 6 महीने में ही शादी टूट गई। कहते वहीं उदयपुर में कहीं से कुंडलियां मिलवाई थी, 6 महीने में ही शादी टूट गई। ऐसे तो कोई किसी ज्योतिषी पे, एस्ट्रोलॉजर पे विश्वास ही नहीं करेगा। जी मैं पुनीत जी हमेशा बोलता हूँ ज्योतिषी गलत हो सकता है, विद्या कभी गलत नहीं होती। ये आधा अधूरा ज्ञान कभी होता है। मैं इसलिए तो कहता हूँ जब कुंडलियाँ सामने आती हैं, मेरे सामने खासकर आती हैं, तो मेरी कुंडलियाँ मिलनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो हर चीज़ दिखती है जो आपको तंग करने वाली है। मैच मेकिंग इतना आसान नहीं है, मैच मेकिंग इतना ईजी नहीं है कि आपने गुण मिलाए, राशियाँ देखी, मांगलिक नॉन मांगलिक देखा और यस कर दिया। ये इंटायर लाइफ का सवाल है। बहुत लोगों ने कुंडलियाँ मिलाई हैं और बहुत लोगों का डिवोर्स हो गया। तो कुंडली मैच मेकिंग अधूरी है। इसके ऊपर दोबारा एक टॉपिक करेंगे कैसे मैच मेकिंग देखी जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है, शुक्र 7वें घर के अंदर है, चंद्रमा, छोटी सी बात है, वेरी स्मॉल एग्जांपल सिर्फ इनके लिए। सप्तम घर में चंद्रमा हो, कहा जाता है बड़ा अच्छा स्पाउस मिलेगा। अब चंद्र का आपने पेंडिंग कर्मा नहीं पड़ा। अगर चंद्रमा अकेला पड़ा हो कुंडली के अंदर और उसके आसपास कोई भी प्लेनेट ना हो, खास करके गुरु की दृष्टि ना हो, सूर्य की दृष्टि ना हो, तो ऐसा इंसान आफ्टर मैरिज भी अफेयर करता है। एक छोटा सा चीज बताई मैंने, कहां की मैच मेकिंग। मैच मेकिंग इतनी ईजी नहीं है जितनी ईजी आप समझते हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा कि किसी को देखना नहीं आ रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं जब ज्ञान अधूरा हो। एक एमबीबीएस डॉक्टर और एक एमडी डॉक्टर में फर्क क्या है? एमबीबीएस बेसिक नॉलेज, एमडी एडवांस। सिंपल सी बात है, कोई एमडी मेडिसिन है तो उसकी मेडिसिन का रिकमेंडेशन बहुत प्रिसाइजली होगा और उसके पास डिग्री है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है। एमबीबीएस के पास एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक अगर आपने एलएलबी कर ली और उसके बाद एलएलएम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तजुर्बा कम है। ज्ञान दूर हो सकता है, उसकी वजह से नॉलेज कम हो सकती है। इंसान गलत नहीं हो सकता, इंसान की नॉलेज में कमी हो सकती है। हर इंसान, देखो हर एस्ट्रोलॉजर चाहता है कि मेरा क्लाइंट मेरे से खुश होकर जाए, बाकी मैं उसको अच्छी चीजें बता के उसको रिजल्ट देके आऊं। हर इंसान चाहता है, कोई इंसान अपनी वो नहीं चाहता कि आप जाओ और कहो कि आप मेरे फर्क नहीं पड़ा। कोशिश अच्छी होती है, लेकिन ज्ञान अगर अधूरा हुआ हो तो ऐसी चीजें होती हैं जैसी अभी उन्होंने नमन जोशी की डिस्कस की है। तो आपकी गुड लक रिपोर्ट जो है आप तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिनका जवाब आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हर किसी की प्राइवेसी जो है उसका ध्यान रखा जाता है। वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बहुत सी बातें जो हैं वो कही जाएं। एक सवाल जो था कहने वाला वो मैंने कह दिया, बाकी सुनील जी जाने और अब नमन जी जाने। बाकी रिपोर्ट मिल जाएगी। आप इस एपिसोड को तो आपने देखा ही है, अगले एपिसोड्स में भी ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली हैं जिनको सुन के आप आके हैरान हो जाएंगे। मिस कुछ मत किया कीजिए। ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।